सर कुछ योजनाएं जो मैंने निकाल के रखी है जिनसे लोग वंचित होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी योजनाएं आदमी नहीं काम कर पाता है। मैं उन्हीं के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। एक पहली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड और भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिए, ऐसा है कि जैसे हमें हमारे किसी की बीमारी से हम ग्रस्त हैं और जो भी खा रहे हैं हमें लग नहीं रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले सबसे पहले वो चेक करने के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि अपना ब्लड चेक करा लीजिए, ये यूरिन चेक कर, तमाम तरह के। तो वो जो रिपोर्ट देता है उसी रिपोर्ट के आधार पे जो है डॉक्टर हमारे चिकित्सक जो है दवा करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो भूमि माँ वसुंधरा है, तो हमने लगातार जो है उनसे लिया है, दिया नहीं है। तो इसमें मृदा परीक्षण महत्वपूर्ण ये हो गया कि हमारे खेत में जिसमें हम खेती करते हैं उसमें CO रेशियो कितना है और उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं और किन किन तत्वों की जरूरत है, तो मृदा और किन की फसलों को कौन से तत्व चाहिए, और जिसकी वजह से उनका उत्पादकता पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि हम बहुत अच्छा बीज डाल दें परंतु हमारी मृदा की उर्वरता कम हो तो उत्पादकता पे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मृदा परीक्षण करना अनिवार्य होता है। तो ये अभियान तो पहले से बहुत हमारे यहाँ जब से कृषि विभाग खुला है तभी से हम लोगों ने मृदा परीक्षण का कार्य चल रहा है। किसान अगर लेकर आएंगे तो पहले 7 रुपये थे, उसके बाद के हमारे कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी जो हैं जाके वहाँ लेंगे, कलेक्ट करते थे तो 7 रुपये लेते थे और सूक्ष्म तत्वों के लिए 30 रुपये लिया गया था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने, आप देखे होंगे कि नेपाल को भी सॉइल बैन जो है, टेस्टिंग बैन उन्होंने गिफ्ट किया था। तो सॉइल पे ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेट किया। तो हमारे यहाँ सॉइल जो है टेस्टिंग शुरू हुआ 2014 से तेज़ी से हुआ। उसके बाद 2016-17 से जो है उसमें एक ग्रिड बना दिया गया। मतलब वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इस एरिया में ये इतना ही चलेगा, मतलब 2.5 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र और 5 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को में एक उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो उसको ग्रिड मानकर GPS के माध्यम से हमारे कर्मचारियों ने वहाँ से मृदा नमूना लिया। मृदा नमूने का तरीका, लेने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे छाँव हो, जहाँ पे गोबर हमेशा गिराया जाता है और जहाँ नमी हो वहाँ से नहीं लिया जाता है। खेत के 10 मीटर अंदर से चारों कोने से 20 से लिया जाता है। लगभग 2.5 किलो लिया जाता है। फिर उसको मिला करके क्रॉस करके उसको 250 ग्राम से 300 ग्राम तक मृदा कलेक्ट करके और उस ग्रिड का नाम लिया जाता है। और उस ग्रिड के अंदर जितने भी किसान आते हैं उनका डाटा लिया जाता है। डाटा लेकर के जैसे परीक्षण के बाद जो है मृदा जो लैब में हमारे यहाँ AS है उसके माध्यम से हम लोग परीक्षण कराते हैं। कराने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जो है प्रिंट करा करके सॉइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क है, टोटल निःशुल्क है। उसको हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा जो कलेक्शन किए, मृदा कलेक्शन किए थे, उनके माध्यम से हम उनके द्वारा चौपाल के माध्यम से हम किसानों को वहाँ हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से वितरण कराते हैं और उनको बताते हैं कि इस फसल में ये चीज़ की कमी है और ये चाहिए। तो कुछ रासायनिक से और कुछ जैविक से सनई, मूंग, ढैचा, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के डालकर बैलेंस, यानी बैलेंस डाइट, हम जैसे कभी कहा जाता था कि दूध जो है कंप्लीट डाइट है, आप दूध पीते रहिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सब तत्व उसमें थोड़े बहुत हैं। उसी तरह मृदा में भी कंप्लीट पोषक तत्व होना चाहिए। तो जो सूक्ष्म हमारे तत्व हैं जिसको जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम है, और तो ये सब चीज़ है, इसकी ज़रूरत जो है, कॉपर है, इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो ये सोच तत्व को माइक्रोन्यूट्रिएंट और जिंक सल्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट के माध्यम से हम उसको खेतों में डालते हैं। किसान को सब्सिडी 500 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है दिया जाता है। परंतु जब हमको ये पता चल जाता है कि हमारी मृदा में इस चीज़ की कमी है देन सॉइल हेल्थ कार्ड से, तो हम उसमें किसान उसको डालता है तो मृदा का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और योजना है सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। RKY योजना हमारे यहाँ जनपद सुल्तानपुर में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति योजना चल रही है, BGRI योजना चल रही है। जैसे आपका 16 जिले लिए गए हैं, जिसमें आपके सुल्तानपुर में, जिसमें गेहूं और धान की फसल की जो उत्पादन जो हमारे पूर्वांचल में इन 16 जिले में, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या और देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, ये सब जो हमारे पूर्वांचल की जो जिले हैं, इसमें धान और गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था। और इस योजना के आने से प्रदर्शन के माध्यम से 100 हेक्टेयर का एक क्लस्टर प्रदर्शन कराया जाता है, जिसमें 100% जो है किसान को बीज जो है निःशुल्क दिया जाता है। पहले किसान जो है हमारे यहाँ किसी तरह के कृषि निवेश क्रय करने के लिए पहले आपको पूरे दर पे खरीदेंगे, उसके बाद DBT के माध्यम से आपके खाते में पैसा किसान के खाते में 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग प्रदर्शन उसको कराते हैं। प्रदर्शन में उनको बताते हैं, जैसे हरित क्रांति जब चली थी 1966-67 में, तो फर्टिलाइजर जो है सीधे अगर डालते थे तो किसान उसको ना जानने की वजह से अज्ञानतावश उसको लाठी मारता था। जब उन्होंने क्या किया, 2 खेत में डाला, 2 खेत में छोड़ के गैप कर किया, या सड़क के इस पार डाला, उस पर नहीं डाला फर्टिलाइजर, तो आने वाले 10 दिन के बाद वो देखा फलाने उनका खेत बहुत डार्क ग्रीन है और ये बहुत पिलापन पे है। तो धीरे धीरे हमारे कर्मचारियों ने गोष्ठी के माध्यम से उनको समझाया और बताया, तो आया, और धीरे धीरे फर्टिलाइजर का उत्पादन में बड़ा एक प्रभाव पड़ा। और फिर हम पीछे मुड़ कर नहीं देखे और नई टेक्नोलॉजी आ गई, वैज्ञानिकों के प्रयास से छिटकुआ विधि से हम बोते थे, तो उसमें 1 हेक्टेयर में 30 से 40 किलो बीज जो है लगता था। अब जो है कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि लाइन से बुआई किया जाए, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाए। तो इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। 2 बैलों की जोड़ी से हम लाइन से बुआई करते थे, परंतु बीच में जो गैप आया था तो इसकी वजह से हरित क्रांति योजना आने के बाद जो हमारी परतन से जब हम स्वतंत्र हुए हैं, तो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या आया कि भोजन का आया। तो इसके लिए हमारे महान राजनीतिक, वैज्ञानिक और किसान ने ये तीनों लोग मिल करके कृषि विभाग की स्थापना पहले से ही थी, तो लगातार ये मिल करके कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और ये राजनेता, महान राजनेता मिल करके किसान के साथ कदम से कदम मिलाए, जिससे उत्पादकता बढ़ा और बढ़ती हुई जनसंख्या और घटता हुआ कृषि क्षेत्र जो है में हमने उत्पादकता काफ़ी बढ़ा है। अब प्रश्न ये कि रासायनिक खादों का हमने ज़्यादा प्रयोग किया। अभी हमने पूछा है कि मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है, इसलिए कि बेतहाशा उर्वरकों का प्रयोग किया गया। अब जरूरत उससे तमाम तरह की बीमारी होने शुरू हो गई, उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने के बाद एक ठहराव सा हो गया, हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया, क्वालिटी गिर गया, तो अब तमाम तरह की बीमारी, अब ये जैविक की तरह लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को 100 हेक्टेयर का प्रदर्शन कराया जाता है, लाइन से बुआई होती है और उसमें फील्ड डे होता है, और 500 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है कृषि निवेश, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक सल्फेट, ये किसानों को, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये किसानों को दिया जाता है। वो राज्य की बीज गोदाम से ही और कृषि रक्षा इकाई से ही क्रय करेंगे और उनका DBT होगा, उनके खाते में जाएगा। और कृषि यंत्र भी इस योजना के अंतर्गत है, आपके रोटावेटर, लेजर लैंड लेवलर है, आपका पंप सेट है, स्प्रिंकलर सेट है, फुट स्पेयर है, तमाम तरह के यंत्र है,
थ्रेशर है, तमाम तरह के यंत्र है जो किसानों को ऑनलाइन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे उनको मिलता है सब्सिडी में। पहले कहीं से भी खरीद सकते हैं। शर्तें ये हैं कि इन पैनल कंपनी हो, ISO मार्क हो। ओके। तो इस तरह सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता है उनके। इससे ये फायदा हुआ कि हमारे उत्पादकता आगे बढ़ा। जी। क्योंकि बैलेंस फर्टिलाइजर और हमें उर्वरक खादों का प्रयोग की हुआ, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी बढ़ी। अब देखिए, अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये जो हम उत्पाद कर रहे हैं उसके क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके। अब सर, जैसे भी आप कह रहे थे, जब कंपटीशन करते थे तो दो गाने, कंपटीशन क्लियर होने के बाद खुशी तो हो गई होगी, कर लिया, उसके बाद गाने का टेस्ट बदला कि अभी भी वही होंगे कामयाब, या पापा कहते हैं अभी तो पापा का नाम भी हो गया और कामयाब भी हो गया, तो उसके बाद कौन सा गाना सुनते थे? इस 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ स्पेसिफिक था उस दौर में इस गाने के लिए? हाँ, या कोई स्पेसिफिक था? ये कहूँ स्पेसिफिक ये था कि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था वो आज मुझे मिल गया। हाँ। हम गांव से निकल करके शहर गए, शहर से निकले और यूनिवर्सिटी गए, तो वो मेरा सपना था। तो जगह का यानी कहने का मतलब ये कि मैं उस धरती से जहाँ से मैं निकला हुआ था, उस मिट्टी को आज कल भी प्यार करता था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा। ये मैं कमाल। मिलते थोड़ी सी देर में, तो एंजॉय करिए आने वाला गाना, है ना? तो अभी बहुत सी बातें करेंगे। देखिए, जब बातें होती हैं तो बातों में बातें निकलती हैं ना सर। तो आप एंजॉय करिए वाला गाना, मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर। सोशल राइट मुलाकात आपके साथ है सुबह। सर, आप बड़े अच्छे गाने आते थे, तो उस गाने को सुनते थे तो कंसंट्रेशन बनता था, तो उस कंसंट्रेशन से हम लोग स्टडी करते थे, अच्छा लगता था और इंतज़ार करते थे दूसरे गीत। और नहीं तो पहले ये था रेडियो पर, जब FM हम लोग के FM नहीं था, तो रेडियो पे जब हम लोग सुनते थे तो हर बृहस्पतिवार को 5 गाने आते थे 12 बजे, उसका इंतज़ार करना पड़ता था। ये भी कमाल की मोहब्बत थी ना सर, इंतजार करना किसी का। वो बृहस्पतिवार जल्दी आ जाए, वो गाने सुनने को मिले भी। ओके, सर मैं 2 क्वेश्चन मर्ज करके आपसे पूछता हूँ। खाद्य मिशन योजना, तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन योजना। देखिए, ऐसा है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो पूरे 2007 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। वो दलहनी के लिए और अन्य के लिए हुआ था, मोटे अनाज और महीना अनाज के लिए हुआ था। तो बाद में जैसे अब सुल्तानपुर में है, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश हरी क्रांति योजना लागू किया गया तो सिर्फ धान गेहूँ लिया गया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहनी लिया गया। तिलहनी एक अलग ही था। अच्छा। अब उसको पिछले साल से भारत सरकार ने उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड के रूप में उसको योजना कन्वर्ट कर नाम बदल दिया। तो अभी दलहनी के क्षेत्र में, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दलहनी की जो फसल बहुत होती थी, धीरे धीरे दलहनी की फसल कम होने लगी। और आज देखते हो कि दाल जो है, जो हमारे जिसमें प्रोटीन का, दलहनी में प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में होता है और वो हमारी हाथ को दूर हो गया। तो उसको भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करके दलहनी में सब्सिडी की व्यवस्था की गई और इसमें भी प्रदर्शन होता है 100 हेक्टेयर का। चूँकि ये एरिया जो है हमारे सुल्तानपुर का, तो पैच जो 100 हेक्टेयर का नहीं मिलता, जैसे बुंदेलखंड में दलहनी तिलहनी के लिए 100 हेक्टेयर का पैच मिल जाता है। तो इसमें 25 या जहाँ 50 हेक्टेयर का पैच मिलता है, हम लोग उसको लेते हैं और वहाँ दलहनी की अरहर है, मसूर है, चना, मटर, ये हम लोग इसको खेती कराते हैं। और पहले ये था कि ऑयल एंड सीड पाम योजना जो थी उसमें खंड प्रदर्शन था, उसमें 50% अनुदान था
परंतु अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में मर्ज होने की वजह से 90% सब्सिडी इस साल से हो रही है, जिससे किसान को प्रमोट किया जा रहा है कि दलहनी और तिलहनी की खेती अधिक से अधिक एरिया बढ़ाई जाए। अब देखेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की जहाँ तक हम बताना चाहेंगे तो यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती थी, परंतु गन्ना मिल की कैपेसिटी कम हो गई और काफ़ी पुराना हो गया, और किसान जो है अब गन्ने से सीधे डाइवर्ट हो रहे हैं डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए। तो उससे एरिया, ये जो धीरे धीरे जो एरिया जो है हमारा दलहनी का बढ़ा, तिलहनी का बढ़ रहा है, और उसमें नई टेक्नोलॉजी जब उनको बताया जा रहा है गोष्ठियों और मेलों के माध्यम से, और नई नई प्रजाति तो इनको जो मिनी किट के रूप में दिया जा रहा है, किसानों को दिया जा रहा है, तो किसान इससे नई प्रजाति मिलती है तो उसे अपना उगाते हैं, उगाने के बाद वो अब बीज का प्रसारण करते हैं, अन्य को भी देते रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के देश में भी तिलहनी एक, जैसे तिलहनी के क्षेत्र जो मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, ये सब अन्य प्रदेश है, और धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश में आच्छादन तिलहनी और दलहनी का होते जा रहा है। सर एक योजना चल रही है सोलर पैनल या कुसुम योजना, हाँ, तो इसके बारे में बताइए, कैसे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, ये प्रदूषण को दूर करने के लिए, आय को कम आय, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा लेने के लिए ये सोलर प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो सोलर वोल्टेइक इरिगेशन पंप है, ये 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के। तो इससे फ़ायदा ये होते हैं कि 2 हॉर्स पावर के लिए 4 इंच की बोरिंग और 3 और 5 के लिए 6 इंच की बोरिंग अनिवार्य है। इसमें 2 और 3 के लिए जो है 75% अनुदान है, और 5 हॉर्स पावर के लिए जो है आपका 60% अनुदान है। तो किसान जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, जब किसान पारदर्शी योजना जब स्टार्ट हुआ था तो किसान देखा हर चीज़ उसमें सब कुछ डाल दिया, जो चाहे वो लिख दिया, लेकिन जब वो योजना आया पहले ड्राफ्ट लाओ सोलर ले जाओ, तो आया तो किसान बहुत कम आया, जो लक्ष्य से 10-20% कम आया। तो फिर जब हम लोगों ने लगातार गोष्ठियों और मेलों के माध्यम से प्रचार किया तो धीरे धीरे किसान जो है उसकी यूटिलिटीज़ के बारे में बताया गया, और जो प्रदर्शन आप जाते होंगे सुल्तानपुर, तो बाएं साइड में कई सोलर वोल्टेइक लगा है, तो उससे किसान देखा कि डिलीवरी, वाटर के डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और थोड़ा भी ईंधन नहीं लग रहा है, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो इससे धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, और किसान, जैसे हमारे यहाँ 25 लक्ष्य था 5 हॉर्स पावर का, किसानों ने 10 दिन के अंदर जो है ड्राफ्ट जमा कर दिया, और उनका इंस्टॉलमेंट जो है लगभग कंप्लीट है, और 2 हॉर्स पावर 3 हॉर्स पावर के इंस्टॉलमेंट हो रहा है जल्दी से। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ गारंटीड है, 25 साल के तक ये चलेगा। अच्छा। इसमें कोई भी खराबी होता है तो कंपनी जो है उसको ठीक करेगी, रिपेयर करेगी, और इसके ऑपरेशन में भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो पोल्यूशन के लिए, जो आजकल पोल्यूशन चल रहा है, इसको अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर बहुत महत्वपूर्ण है, योजना है, और आपको बिना पैसे के एक बार अपने 25% कृषक अंश या 40% 5 हॉर्स पावर के लिए आपने लगा लिया, तो 25 साल तक आप सोते रहे आराम से है। इसमें DC AC भी है, आप रात को भी चलाना चाहें तो आप इलेक्ट्रिक से चला सकते हैं, 24 आवर चला सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, मौरानीपुर झांसी में हमारे यहाँ 69 हेक्टेयर का फार्म एरिया था, 54 हेक्टेयर जिसमें जंगल था, और 12 हेक्टेयर जो है हमारा जो है कृषि क्षेत्र जो है काफ़ी था, उसकी बुआई पानी की वजह से ना होने की वजह से वो बुआई नहीं हो पा रहा था। तो मैं वहाँ गया, तो सबसे बड़ी मेरी समस्या है कि मेरे इंस्टीट्यूट को ठीक करने के बाद अब मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पे, क्योंकि अभी ट्रेनिंग लगी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हाउ टू सेटिस्फाई ओन सेल्फ, और से ओन सेल्फ,
है? तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि अपना, और एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि अपनी सैलरी को कैसे अपने आप में जस्टिफाई किया जाए। हाँ। तो हम लोगों ने, मैं था, मेरा एक सेकेंड ऑफिसर थे और 4-5 कर्मचारी थे। हम लोग उसको जोतवाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया निदेशालय से सोलर वोल्टेइक इरिगेशन पंप 5 हाउस पर का बोरिंग का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। किसी भी काम करने के लिए आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, कोई ऑफिसर बन करके मेरा नाम करेगा। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि एक बार जो है गवर्नमेंट हम लोग को इतना कर रही है, तो कम से कम हम अपने दायित्वों का सही से निर्वहन करें और कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो वहाँ बताते थे लोग पानी नहीं है ये नहीं। मैंने कहा कि एक बार वहाँ किया जाए, मशीन से हम लोग कराएं। सारे कर्मचारियों ने कहा कि साहब ना कराइए। और एक विभाग है जो देखता है पानी है कि नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है उसका, अभी बता भी देंगे। तो वो पहले रिपोर्ट देता है, तब लघु सिंचाई विभाग उसकी कार्य योजना बना के, एस्टिमेट बना के देता है। तो हम लोगों ने कहा देखे कोशिश करें। तो मशीन से हमने कहा, सभी लोगों ने मुझे मना किया साहब मत करो, नुकसान जाएगा। हमने कहा 1 महीने के वेतन मैं सहित करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। जब 45-46 फीट पे पानी गया तो गीली आया, तो उसने कहा 1 इंच पानी है, और करते करते 250 फीट की पे बोरिंग निकलने लगा और 5.5 इंच बोरिंग की वहाँ पानी उपलब्ध था, ज़्यादा उपलब्ध था, और कहीं भी पत्थर नहीं है। अगर मन में विश्वास हो, हाँ। मन में विश्वास हो कि हम ये अच्छा करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का कृपा हो, तो आप कहीं दुनिया में कहीं फेल नहीं हो सकते। मेरा मानना है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वन थिंग इज नॉट पॉसिबल। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना असंभव है, बाकी अगर प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। जी जी। कि जो भी ये है, ये माँ वसुंधरा की से ही है, मिट्टी से ही मिला है। तो आप प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। जी जी। तो हम पहले क्यों हो जाए कि हम नहीं हाँ, होगा, नहीं पहले होगा। क्यों, हाँ। हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। हम लोग बोरिंग सक्सेस हुआ और उसके बाद हम लोग चना पहले पलवा डाल करके हम लोग सिंचाई करके, उसके बाद हम लोग बुआई किया। बाद में हम लोगों ने पहले बुआई कर दिया, लाइन से बुआई किया, उसके बाद हम लोग पानी से सिंचाई किया। बहुत अच्छा, और पावर भी देखा उसका, जो डिलीवरी डीजल इंजन से और ट्यूबवेल्स का है उससे कहीं अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवरी पानी उसका होता था। तो आप ये सोलर पंप बहुत महत्वपूर्ण है, किसान को लेना चाहिए और लगाना चाहिए। ओके। तो सर अभी थोड़ा सा, जैसे आपने कंपटीशन क्लियर कर लिया, उससे पहले पढ़ाई कर रहे थे, तो मन में विश्वास गाना था, ठीक है। कंपटीशन क्लियर हो गया तो दूसरा गाना है, अब क्लियर हो गया, जॉब मिल गई, अब घर वालों का एक प्रेशर है, अब शादी कब कर रहे हो? शादी से पहले कभी ख्याल गाने आते थे? कभी सोचा कि यार ये गाना, शादी भी नहीं हुई तो ये गाना आप रोज सुनते हो, शादी से पहले का कोई ऐसा गाना जो आप रोज सुनते हो कि अब शादी होने वाली है, अब ये सुनते हो? देखिए, सबसे पहले एक लक्ष्य था। हाँ। पहले 10 में 9 कमाते थे, एक आराम से खा लेता था। आज जो हालात जो है, 9 कमा रहा है, एक नहीं खा पा रहा है। हाँ। तो पहले खुद कमाओ तब दुल्हन लाओ। हाँ। ये सोच मेरे दिमाग में थी जी जी। कि अगर अर्धांगिनी जो भी बनेंगी, उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं होगी उसको कैसे हम फुलफिल करेंगे। तो इस लायक पहले हो जाएं कि उनकी दूसरी पे मोहताज ना हो करके अपने अनुसार जो है जी। अपनी कमाई पे अपने अर्धांगिनी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया जाए, और जो तनाव होगा, तनाव नहीं होगा अपने कमाई पे। इसलिए मैंने प्रयास किया। अच्छा, तो कोई तो गाना होगा जो गाना तो यही था, फूटता तो होगा सर। नहीं ऐसा नहीं है कि गाना नहीं था। हाँ। देखिए, ऐसा है कि गाना आते थे। हाँ, वो कौन से आते थे? वो मेरा दिल भी वो पागल, मेरा दिल भी ये था, मेरा दिल भी पागल है, प्यार तुम्ही से करता है, जब सामने आते हो कहने से दिल। तो ये फोटो देखने के बाद ये गाना ख्याल आता था कि ये फोटो? देखिए, फोटो मैंने किसी का देखा नहीं था। हाँ। लेकिन आपको बता रहे हैं कि हमारे टेबल पे खुशबू जी का फोटो था। अच्छा। मैंने कहीं से कलेक्ट किया था, मिला था मुझे। हाँ। वो मुझे बहुत पसंद आई। और हमारे IAS में श्री रजनीश
गुप्ता जी, जी। वो उनका इंटरव्यू मैंने सीसी टाइम्स कंपटीशन मास्टर और पति को दर्पण में, तो मैं उनका और ये दोनों रखा। जब मुझे हरास होते थे तो मैं उसको देख लेता था, मैं ठीक हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता था। दोनों को देखते थे मतलब तो मुझे रजनीश गुप्ता जी एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे बहराइच से मिले। हाँ। और मैंने उनको बताया, हाँ। बड़े प्रसन्न हुए। सर, मेरे आज यहाँ पहुँचने का आप भी एक मार्गदर्शक हैं। हाँ। और मैं अपनी पत्नी को भी देखा। तो देखिए, आप जो सोचेंगे ना, जी जी, तो ईश्वर आपको उसी तरह हाँ। आपको उचित देगा। एक गॉड गिफ्टेड है। जी जी। तो मैं तो कभी मैम के लिए गुनगुनाया है? मैंने उनको पहली बार देखा था तो मैंने यही कहा था, जैसे मैंने उनको देखने का, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ देखने दिखाने पे। चेहरे से किसी की फेस का आप रीडिंग नहीं कर सकते हो क्या है कि नहीं। तो पहली बार मैंने उनको देखा कि गजब तेरी चाल है। हाँ। जब मैं देखने के लिए दूर से था, मुझे पता चला तो यही है, गजब तेरी चाल है, ओठों पे मुस्कान है, शैलेन शाही दिल बिछा दिया है, शायद तेरा ही। अरे कमाल है सर। तो अभी मैम सुनेंगी तो मैम को कुछ कहना चाहते हैं फिर से? वो उन्हीं यादों में आप दोबारा अगर जाना चाहते हैं, समझ लीजिए ये लाइटें वाइटें कम हो गई हैं, वही दौर है, अब जॉब लग गई, मैम आ रही हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखिए, मैम के लिए तो मैं यही कह रहा हूँ, आज पहली बार मिली हो, आज पहली बार मिली हो, लगता है सदियों से मिली हो, तेरी ओठों से मुस्कुराहट से ये लगता है तो मुझे हर जन्म में मिली हो। कमाल है। ये जो आजकल लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे मोहब्बत करते हैं ना सर, उनको सीखना चाहिए कि मोहब्बत खाली टेक्स्ट मैसेज करके या फोटो शेयर करके नहीं होती है। कुछ मोहब्बत ऐसी होती हैं जो करते करते होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी। देखिए, ऐसा है ना कि जो आजकल व्हाट्सएप पे हो रहा है, ये फेक हो रहा है, ये धोखा है, हकीकत नहीं है। और धोखा से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जी। हमें हकीकत से जब हम जीते हैं तो ब्लड प्रेशर शुगर कभी नहीं होगा। और धोखा में जब हम ये, जब तक किसी के बारे में अच्छी तरह आप जांच पड़ताल न ले तो अगला कदम अगर बढ़ाएंगे तो धोखा ही धोखा है। इसलिए मैंने युवकों के लिए मैं इस माध्यम से दूंगा कि फेसबुक में नाम बदल करके, स्थान अपने जगह बदल करके जो ये चीज़ चीटिंग हो रही है, ये समझिए कि आने वाले वो आत्महत्या के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने बनाया है, एक मैंने कविता भी लिखा है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। जैसे प्रेम में या किसी चीज़ में असफल हो गए तो आत्महत्या, लोग पापा डांट दिए, मम्मी डांट दिए, या कुछ इस तरह की फेल हो गए, या प्रेम प्रसंग फेल हो गया तो लोग आत्महत्या करते हैं। ऑप्शन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो आत्महत्या वो विकल्प लेते हैं। ऐसा विकल्प नहीं है, आत्महत्या विकल्प नहीं है। आप अपने विवेक बुद्धि और आत्मविश्वास पे आत्ममंथन करते हुए आत्मविश्वास करें। तो मैंने इसी पे जो देखा, तो मैं भी कंप्लीट नहीं है। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। जिंदगी से जिंदगी का आशियाना बनाना सीखो दोस्तों, जिंदगी से जिंदगी का आशियाना बनाना सीखो दोस्तों। ये कब आती है कब चली जाती है किसी ने नहीं जाना दोस्तों। कमाल है। और खुशखबरी हमारे लिसनर्स के लिए कि एक्सक्लूसिव है, ये हमारे पास आई है, क्योंकि अभी आपने बोला कि अभी पूरी नहीं लिखी है, तो लोगों को तो मज़े ही मज़े, एक्सक्लूसिव भी मिल गई और कमाल की चीज़ भी मिल गई। तो एंजॉय करिए। गाना तो सर ने बता दिया, मिलते थोड़ी सी देर में, कहीं जाइए कि नहीं, सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर। कमाल सर, आप तो शायर हो गए कि कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। देन जब आप दूसरे को देखते हैं कि देखिए, एक सुनीता वो हैं जिनके पास हाथ नहीं है, वो अपने पाँव से पेंटिंग करती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो जब जो अपना दुख है, जब उसका दुख देखा तो अपना दुख भूल गया। तब जब आप दूसरे की दर्द समझेंगे
तो निश्चित तौर पे आपका दर्द दूर होगा। ये बात तो है। समझिए। जी। और एक चीज और है, जब कोई सही या गलत में आकलन न हो पाए तो आप उस व्यक्ति के आप उस व्यक्ति की तरफ हो जाएं, दूसरे उसके सामने उसकी जगह पर आप हो जाएं, वो आपकी जगह पर हो जाए, और जो आपने वर्ड का प्रयोग किया है तो उसको अच्छा नहीं लगा। अगर आप उसकी जगह पर वो बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तब इसमें ये ऐसा एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है कि अच्छी बात जो मैंने कहा वो अच्छी बात नहीं है। तब आदमी को ये लगता है कि नहीं, हमने गलती की, अफसोस होता है कि मैंने गलत बात कहा। तो कोई काम करने के पहले सबसे पहले सोचना चाहिए कि उसके जगह पर मैं होता, मेरी जगह पर होता तो क्या होता। तब गलतियां नहीं होगी। बात है सर, कभी कभी हो जाता है। वो लाइफ है, अप डाउन होता है। जी। डोंट बादर, डू। उनका दुख देखा तो अपना भूल गया, ये वाली लाइन हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दूसरे का लाइन। देख लिया करो, भूल जाओगे सब। नहीं सर, क्या होता है ना, एक एज का भी कहीं ना कहीं शायद फैक्टर होता है। देखिए ऐसा नहीं है, सोच की बात है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप हो हम हो, एज का फैक्टर होता है। अगर शुरू में ही अगर हाई स्कूल तक अगर बच्चों को एक लाइन लेंथ माँ बाप देंगे, देखिए हम 24 घंटे में 6 घंटे स्कूल कॉलेज में रहते हैं, लेकिन 18 घंटे जो है हम अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन के बीच में रहते हैं। जो वहाँ हमें शिक्षा मिलती है वही शिक्षा मेरे मना बस्ती बैठता है, वही हम आने वाले समय में प्ले करते हैं। तो जो हमको संस्कार परिवार से मिलता है, हम स्कूल से शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, जी, जी। किताबी शिक्षा लेते हैं, अनुभव जो हम करते हैं तो हमको मिलता है। जी जी। प्रैक्टिकल नॉलेज वो शिक्षा के माध्यम से प्रैक्टिकली करते। अब देखे होंगे कि जब हम अशिक्षित थे तो हमारे अंदर भाव था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, जी, जी। लगाव था, और जब हम शिक्षित हो गए तो हमको और बेहतर होना चाहिए, जी। जुड़ना चाहिए। तो तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां आ गई, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जी जी, सही कहा। जातिवाद, हाँ, जातिवाद और तमाम तरह की बातें आ गई। जबकि सत्य ये है कि बिना मिथ्या है इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक सिर्फ स्वार्थवाद है, सिर्फ स्वार्थवाद है। जी जी। क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है, वो बायो भी कहता है कि इस दुनिया में 3 जाति है, एक नर, एक मादा, एक न्यूट्रल जेंडर, 3 है। जी। इकोनॉमिक्स कहता है 3 वर्ग है, बड़ा, हाई, उच्च, मध्यम हाँ। और नीच। जी। ये 3 कैटेगरी है। खगोलीय शास्त्र भी कहता है आकाश, पाताल, धरती। तो चौथा कहाँ से आ गया? हाँ। चौथा तो हमने बनाया। और सपोज डैट जैसे आजकल के हालात चल रहा है, मंडल आयोग के बाद ऐसे चल रहा है, तो ये चल रहा है कि ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये शेड्यूल कास्ट। ये स्वार्थ में है, अपने स्वार्थ में। हकीकत ये कुछ नहीं है। हम अब जब भी विकास कर सकते हैं तो हम एक स्वस्थ कंपटीशन से हम अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा क्रीम लेयर ले सकते हैं। और जब हम अच्छा नहीं ऐसे ऐसे छाड़ देंगे, ले लेंगे, तो हम उससे जो है देश की विकास का बहुत बाधक होगा। बाधक होंगे जी, एग्जैक्टली। ये नौकरी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंसी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो इंटेलिजेंसी के लिए ज़रूरत है कि हम ये रिजर्वेशन जो शब्द है उसको हटा देना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए? हाँ, उसका भी एक वो होना चाहिए। ये बुजुर्ग 60 साल से जो नीचे ऊपर हैं उन पे उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ। 60 साल के ऊपर है उनके लिए रिजर्वेशन कतई किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। हाँ, ये तो है। ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं सर चीज़ों का होना। यही लाइफ है शायद, इसीलिए लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। इसी कहते हैं कि अगले पल को किसी ने नहीं देखा है, शायद ये होगा। तो निकाल लिए। चल रही है रिकॉर्डिंग? ठीक है।
अभी सर हम थोड़ा सा बिल पर बात करेंगे, जो 3 बिल आए ना, थोड़ा सा उसका। देखिए, जो कृषि कानून अभी लागू किया गया है, पास हुआ है, वो किसानों के हित में लागू किया गया है। इससे किसानों को आने वाले समय में जो उनका हक है, जो उत्पादकता जो नहीं मिल पा, उसका उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, इस बिल के माध्यम से उनको मिलेगा। ठीक है। ये चीज आज से नहीं है, इसको केवल कॉपी किया गया है। ये तो हमारे सदियों से चला आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जैसे आप ले लीजिए, कुक्कुट पालन हुआ एक बार, ये सब चीजें हम सारी सुविधाएं, जैसे गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, तो आप कर रहे हैं, तो आप अपने उत्पाद को कहीं ना कहीं बेचेंगे और उसका उचित मूल्य दिलाना। तो गवर्नमेंट ने जो भी चीजें किया है ये तीनों बिल में, ये किसानों के हक में किया है। उससे आने वाले समय में किसानों के लिए उनकी आय दोगुनी चौगुनी होगी, उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, और आत्मनिर्भरता जब आएगी तो वो किसी के क्षेत्र में विकास तेजी के साथ करेंगे। ये बहुत तीनों बिल जो है उनकी भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत चीज़ ऐसे हैं कि देखिए, इस बिल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, और न जानकारी होने के वजह से कि ये जानकारी है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में उनका खेत चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो इससे वो डरे हैं, और डराने वाला ये राजनीतिकरण हो रहा है इसका। एक सच ये है कि कोई भी किसान जो है वो, उसको फुर्सत नहीं है अपनी खेती बाड़ी से। देखिए, इस समय रबी की सीजन चल रहा है, किसान बुआई कर रहा है और उसकी सिंचाई कर रहा है, उसको इतने फुर्सत नहीं है कि सड़क पे जाकर आंदोलन करे। और इसमें सबसे उसको विश्वास है कि गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है हमारे फेवर में ले रही है, जो भी टेक्नोलॉजी दे रही है, हस्तगत कर रही है, जो सी कृषि निवेश दे रही है, उसको किसान की उत्पादकता बढ़ाने, खेती के कार्य में सहयोग कर रही है। जैसे उदाहरण के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जो साल में 6,000 रुपये है, वो उसको समय से उसके खाते में आ जा रहा है, और इससे बेनिफिट ये है, उस किसान को एक आत्मविश्वास हो रहा है कि बिचौलिया जो है, जिसे मंडी में जाइए बिचौलिया है, उसको उसके उत्पाद को मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य लागू कर दिया है, तो बिचौलिया ज़्यादा पड़ जा रहे हैं, बीच बीच में गांव में खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो अब उसको एक प्लेटफार्म मिल जा रहा है, उस प्लेटफार्म पे उसको उसका उत्पाद जो है क्रय हो जाता है, हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये किसान क्रेडिट कार्ड को गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। पहले कृषि विभाग के कर्मचारी जाते थे, किसानों के फार्म भरवाते थे, तमाम प्रक्रिया थी, उसके बाद ले जाके बैंक को लेते, बैंक मनमानी करता था, लेकिन पोर्टल ऑनलाइन हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं, वो जो है पोर्टल पे वो अपना डाटा भरेंगे, डाटा ऑलरेडी है, उसके फोटो लगाएंगे और उसको फॉरवर्ड के अपने खुद से या साइबर कैफे से उसको फॉरवर्ड कर देंगे। जब वो फॉरवर्ड करेंगे तो वो जाएगा आपका तहसील पे जाएगा। जो खतौनी के लिए, खसरा खतौनी के लिए तहसील जाना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था किसान को, अब उसको वहाँ नहीं जाना है, वो ऑनलाइन गया, वो तहसील पे उस संबंधित क्षेत्र का तैनात जो क्षेत्र का जो राजस्व निरीक्षक हैं उसको वेरीफाई करेंगे उसकी, क्योंकि 6 महीने बाद खतौनी अगर निकाले हैं तो 6 महीने बाद उसका मतलब खत्म हो जाता है, तो वो वेरीफाई कर देंगे और फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। जब वेरीफाई करेंगे आगे हो जाएगा तो बैंक के जाएगा। तो वो विश्व के किसी भी कोने पे आप देखेंगे कि कहाँ पे ये रुका हुआ है, तो बैंक में रुका है, और बैंक की एक जिम्मेदारी होगी कि वो उनको करना ही करना होगा, और वो करेंगे, और किसान वहां जाके जो फॉर्मेलिटी जो उसको पूरा करेगा, वो रोक नहीं सकते हैं। तो जो केसीसी के माध्यम से उनको ऋण मिलता था, फसली ऋण मिलता था,
वो 4% ब्याज देना पड़ता था। और जो नहीं बनवाए थे शाहूकारों से या अन्य लोगों से लंबे ब्याज पर लेते थे। लेने के बाद जब उनका उत्पाद होता था तो वो कम दाम पे खरीद लेते थे, ब्याज सहित जो उनका पैसा आता था उससे भी कम दाम पे, तो उसको प्रॉफिट नहीं होता था। गवर्नमेंट ने इसको बहुत गहराई की तरफ देखा, उसको गंभीरता से इसको लिया और ये बिल पास किया जो किसानों के हक में। ओके सर, क्विक शॉर्ट रिव्यू हर बिल का। मैं आपसे तीनों बिल के बारे में नाम लूँगा, बस शॉर्ट रिव्यू क्विक में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ताकि लिसनर्स को पता चल जाए हर बिल का क्या मतलब है। 3 बिल आए हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा एक चीज़ और सर, ये बताइए इतनी भी क्या जल्दी थी कि 5 जून को कोरोना टाइम में अमेंडमेंट चालू हो गया था, ऐसा क्या था? देखिए ये बिल जो है ये 8 साल 9 साल पहले जो है ये बिल आने वाला था। एग्जैक्टली ठीक है ना जी। जैसे आधार कार्ड हुआ आपका, लेकिन लागू नहीं कर पाए। और उसी तरह जो आप हर नागरिक, भारत का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से हमको हमारी पहचान है। जी जी। और बिछड़े हुए भी आधार कार्ड के माध्यम से मिल जा रहे हैं। जी जी। तो इस बिल पहले वो बिल पहले ही आया था, परंतु किन्हीं कारणों से उसमें वो लागू नहीं हो पाया। तो उसको उसमें जो भी गवर्नमेंट इसको देखी, स्टडी किया इस बिल को, और जो इसमें काट छाट करना था काट छाट किया, और जो इसमें जोड़ना था किसान के जो हित में है तो हित में लगा। इसमें देखिए ऐसा है कि कोरोना काल हो या कोई काल हो, कोविड-19, इससे कोई मतलब नहीं था कि इसने जल्दीबाजी में कोई निर्णय लिया है। इस बिल का प्रचार प्रसार आपका लोकसभा में इसको पर देखा गया, स्टडी हुआ, चर्चाएं हुई, फिर राज्यसभा में आया तो पास हुआ, उसके बाद ये बिल पास हो गया। तो ये कहना कि हम राजनीति नहीं, एक जो किसान के हित में, ये इस पे हम कहना नहीं चाहेंगे। बस इतना कहेंगे कि इससे कोविड-19 से कोई मतलब नहीं था। ये बिल किसान के हित में था और ये जरूरी था कि इसको लागू किया जाए। एग्जैक्टली जैसे आपने आधार का बोला ना, तो जब ये आधार आया था तो भी उस टाइम भी लोगों ने कहा अरे क्या हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हो कि आना जरूरी है, जब तक आएगा नहीं तब तक हमें उसको ड्रॉबैक पता ही कैसे नहीं जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो पर्सनली तो कहीं ना कहीं सही चीज़ है। अब एक शॉर्ट क्विक रिव्यू 3 बिल जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण नियम, इसके बारे में सर बताइए। इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भंडारण करना जरूरी है, प्रिजर्व रखना जरूरी है कि आवश्यकता के अनुसार उसको किसान को मूल्य मिल जाए। आप देखे होंगे गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर पे जो गोदाम जो है वो बना रही है, और किसानों को बीजाराई योजना के अंतर्गत जो है गोदाम बनाने के लिए ऑनलाइन किया है, पहले और करोड़ों रुपए, 2 करोड़ तक के किसानों को गोदाम यानी किसी निवेश का जो काम करना है उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है। उसमें 7 साल तक ब्याज जो ब्याज है वो ब्याज किसान गवर्नमेंट पे करेगी। तो इससे ये होगा जो हमारे क्रय सेंटर लेता है, क्रय करता है, उसको कई जगहों पे प्रोसेस में ले जाना पड़ता है रखने के लिए, तो उसमें पल्लेदारी और ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा खर्च आती है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको जो है वही किसान से क्रय किया जाए और वही भंडार कर लिया जाए, और जब ज़रूरत पड़े तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वहीं दे दिया जाए। तो इसमें दिया जाए तो उसे किसान से एक अच्छे मूल्य पर क्रय करके और उसको किसान तक पहुंचा दिया जाए। जो बीच में जैसे खर्चे जो थे वो खर्चे कंट्रोल होगा, और आवश्यकता के अनुसार जो है उस जो प्रिजर्व किया गया, रखा गया, और जैसे आवश्यकता होगा उसके अनुसार उसको बाजार में इसका ड्रॉबैक तो है, बट अभी पहले तीनों को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। एक आपने अभी पहले जिक्र भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया, बट अभी हम तीनों बिल की बात कर रहे हैं लाइन वाइज। तो मूल आश्वासन एवं बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, थोड़ा सा इसका भी शॉर्टली देखिए। किसान जो है अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं कि उसका कारण ये कि हम अपने उत्पाद को कहाँ बेचें, मूल्य कितना मिलेगा। होता ये है कि जब जैसे आप देखे होंगे कि इस साल पिछले साल आलू जो है किसान बोए थे, कम मात्रा में बोए थे, तो वो 40 रुपये 50 रुपये किलो तक है आलू का, और इस साल किसान ज़्यादा बो रहे हैं।
कि हमको अच्छा पैसा मिलेगा। जी जी तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि किसान को उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट इसको जो भंडारण कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, और अधिक से अधिक जो है शीतगृह गृह बनवा रही है, सब्सिडी दे रही है। तो जिसको वो जरूरत पड़े, जब देखिए डिमांड, मांग और पूर्ति, ये दो चीजें हैं। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। जी जी पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, तो महंगाई, वो दाम घटेगा। जी, जी। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो गवर्नमेंट ने भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तीसरा बिल है सर, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, अभी इसी से रिलेटेड जो मैंने कहा, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हमने बताया जी, जी। कि किसानों को एक बड़े फार्मर जो है, जो उसको सारी सुविधा दें, जैसे गवर्नमेंट दे रही, सब्सिडी दे रही है किसान को, जी, जी। और सब्सिडी उनको उसी तरह वो भी मुहैया करा रहे हैं, करा के सारी सुविधा दे रहे हैं, और उनका उत्पाद वो ले रहे हैं। तो उसमें जो है, नहीं मुर्गी फार्म के लिए आपने कहीं जमीन ले लिया, जमीन तो आप ही का होगा। हाँ, जमीन बिना रजिस्ट्री किसी का हो नहीं सकता नहीं हो है, सकता। नहीं हो सकता है। अगर उसको लीज पर दे दिया कि 10 साल के लिए दे दिया, तो उस पर हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो एक जगह जैसे हमारे यहाँ वो फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, जी कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, तो सब लोग मिलजुल करके एक साथ जो है उत्पाद मिलकर खेती करते थे। हाँ। और जो उसको उत्पाद होता था, उसको आपस में बांटते, उसकी प्रॉफिट भी बांट लेते थे। उसी तरह ये भी है कि इसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हर सुविधा मुहैया करा के उत्पादन बढ़ाया जाए, और किसान को जो मूल्य मिलना चाहिए वो उसको मूल्य मिल जा रहा है। ओके, तो आई थिंक हमारे लिसनर्स को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस बिल के बारे में, क्योंकि वही है देखिए- कि आदमी को जब जानकारी सर नहीं होती। देखिए, ऐसा है ना, सबसे पहले किसी काम को करने के पहले उस बारे में कोई चीज़ अगर आता है तो सोचिए, समझिए, पढ़िए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे नहीं, तब तक हमको उसके बारे में कोई हमारे यहाँ एक प्रचलन है, देहाती है, कि वह कान लेकर चला गया। हाँ। तो हम उसके पीछे देख रहे हैं। पहले तो अपना देखो भाई कि हमारा जहाँ है वहाँ है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ। हकीकत देखिए, उसको देखिए, जानिए, कहा सुनी। र्यूमर ज्यादा है, हकीकत कम है। हकीकत ये है, बिल है और किसान है, और र्यूमर कुछ है। हम देखिए, एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और कहना भी चाहूँगा। जब किसी चीज़ का ज़्यादा शोर होता है, जैसे इस बिल के धरना प्रदर्शन, बहुत कुछ जो किसान हो रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि ये बिल का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। और लोग एंसियस होते हैं कि ये बिल को है क्या। हाँ। इस दिन किसी चीज़ को अगर छुपा के रखेंगे, सपोज दैट कि हम पर्स पैकिंग एक कर लिया, उसमें कोई चीज़ रखेंगे, तो आप सोचेंगे कि मैं आपको गिफ्ट किया, तो आप सोचेंगे इसमें क्या है, आप एनसीएस को जल्दी जल्दी खोल के देखे क्या है। तो इसी तरह इस बिल को, इस प्रचार प्रसार, एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन का काम हुआ है। ये धरना प्रदर्शन भी एक एक्सटेंशन का काम किया है। इस बिल के प्रचार के में बहुत बड़ा एक सार्थक रहा है। तो लोग इस बिल को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ। जब पढ़ेंगे तो पता उसके बाद जान जाएंगे कि भाई हकीकत ये है, हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये होना भी एक तरह से जरूरी है। हाँ। बिल, अच्छा, मतलब जैसा अभी आप कह रहे थे 7-8 साल, करीब 10 साल अगर राउंड ऑफ में ले ले, इस बिल को आने में लग गया, तो 10 साल क्यों लग गया? देखिए, ऐसा है कि नीति बनती है। हाँ। वो सर्कमस्टांसेस होते हैं। हाँ। जैसी परिस्थिति होती है, हो सकता है वो उस समय बिल लागू न किया हो पाया हो, किन कारणों से नहीं हो पाया है। तो जब उस पर अन्य समस्या आई, बहुत समस्या उस पर देखा गया, तो रख दिया गया। फिर उस जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती, उसमें अमेंडमेंट होता गया, और वो बिल चर्चा परिचर्चा के बाद वो बिल सामने आई। ऐसा तो नहीं कि खुद को हाईलाइट करने के लिए सही टाइम था, कोरोना में ज़्यादा लोगों को? नहीं, देखिए, कोरोना में तो गवर्नमेंट ने बड़ा प्रिकॉशन लिया है। जी जी। अब देखिए, कोरोना, भारत ऐसा जैसे उनकी हमारे देश की जो एटमॉस्फेयर है, वो एक अन्य की तरह है। इसमें देखे होंगे कि हमारे भारत, अब एक ही चीज़ देख लीजिए, हम किसी व्यक्ति विशेष गवर्नमेंट की बात में एक बात अपनी जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ और गाइडलाइन, जी जी, हम बात करते, हम उससे ज़्यादा नहीं जा सकते।
तो कोरोना काल में देखे होंगे गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन तुरंत वो ले लिया, लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने से ये हुआ कि हम सभी लोग अलर्ट हो गए, सब लोग अलर्ट हो गए। और जब अलर्टनेस आ गई तो जहाँ सावधानी घटी दुर्घटना हुई, सब लोग सावधान हो गए। छोटे छोटे बच्चे सैनिटाइज कर ले, हाथ धोना, जो प्रधानमंत्री जी की सपना थी स्वच्छ भारत अभियान, वो कोरोना में सफल हो गया। जी जी। आज भी पहले होता क्या था कि हम लोग कोई भी लोग अपने जूता चप्पल पहन के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, एक सार्वजनिक शौचालय के पास उसमें गए और कहीं भी गए, उसका वही जूता पहन के किचन में जा रहे हैं, बेडरूम में जा रहे हैं और बेड पर भी सो जा रहे हैं। तो इससे तमाम तरह की वायरस और बैक्टीरिया उसके माध्यम से आपके घर जा रही हैं। तो इस कोरोना ने एक संदेश जरूर दिया है, सफाई, साफ रहिए, स्वस्थ रहिए, और जागरूक रहिए। जी जी। अब देखिए कि सब लोगों ने प्रिकॉशन लेना शुरू हुआ तो धीरे धीरे कोरोना का जो फैलाव है कम हो रहा है। और गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले लिया। जी जी। और गवर्नमेंट के एक्शन में कोई ये नहीं जानता था कि 22 मार्च को जो भारत बंद नहीं कहेंगे, हाँ, जो दौड़ भाग रहा था भारत रफ्तार रुक गई। भारत की जो है जो 22 को की एक दिन भारत के लिए, जी जी, एक दिन भारत के लिए तो बंद हुआ। तो उसके बाद जो महसूस किया तो तुरंत लॉकडाउन हो गया। जी जी। और लॉकडाउन से आप समझिए कि फैलाव जो हुआ, आप एक चीज महसूस किए होंगे कि पोल्यूशन भी माइनस में चला गया। जी जी। तो मानव स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। कोरोना एक संदेश देकर जा रहा है कि समाज में रहना है तो जो हमारे पहले ऋषि महर्षियों ने जो चीजें बनाई है, तो भारतीय संस्कृति में नमस्ते इंडिया है, पैर छुओ, उसके सर पर हाथ रखते हैं। हाँ। हमारी जो शुभकामनाएं उस पे जो है उसके रे जाता तो उस पे सर पे, उसके पूरी बॉडी में, और उसका ऐसे क्रॉस क्रेप साइकिल की तरह से सर्कुलेट होता था। अब हम प्रणाम करते हैं और हमारा कल्चर ये नहीं, भारतीय कल्चर प्रणाम और पैर छूना है। जी जी। गले से गले मिलना भी नहीं होता है। नहीं। ठीक है ना। तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड इस चीज को भारत के जो संस्कृति को अपना रहा है। हम क्या करें, विदेशी कल्चर जो छोड़ रहे हैं वो हमारे इस कल्चर को अपना रहे हैं, हम उनके गलत कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से कोरोना ने एक संदेश दिया, वो आप समझिए कि स्वच्छ भारत मिशन सफल हो गया, और ये कि भारतीय संस्कृति विश्व का सबसे मजबूत और टिकाऊ संस्कृति है। मतलब कहीं ना कहीं अपने जो हमारे संस्कार, जो हमारा कल्चर है, वो कोरोना ने बता दिया कि मूलभूत आधार आपके पास होने चाहिए। आप जितने भी लेविश शहर में रहो, जो भी रहो, बट जो आपका हाथ जोड़ना है, क्योंकि अब हाथ लोग साफ ही नहीं करते ना। पहले एक जमाने में एक होता था, मम्मी ने बोला हाथ धुला, नहीं, तुरंत साबुन लेकर, खाना है तो धुलना है। मम्मी ने पूछा चप्पल कहाँ तुमने उतारी, क्यों अंदर पहन कर, तो वो शायद हम लोग भूल गए। लेकिन जैसा आपने कहा कि पॉजिटिविटी देकर जा रहा है, अब हमको पता है, अच्छा शूज पहन कर नहीं बाहर रखना है, नहीं वायरस आ जाएगा, हाथ धुलना है, नहीं हो जाएगा। देखिए होता यह था, हम लोग छोटे थे तो पहले तो लोग शौच के लिए दूर जाते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते थे, तो लोटा लेकर जाना पड़ता था। तो मैंने देखा मेरे बाबूजी ने कहा कि पहले 2 बार हाथ धोने के बाद मिट्टी से ही, पहले मिट्टी के पीली मिट्टी के ज्यादा रख दिया जाता था, हैंड पाइप तो उससे ज्यादा होता था, तो पहले 2 बार हाथ धोने के बाद लोटा को, पात्र को धोइए। तो वो चीज एक जेहन में आ गया, और आज भी वो उस पर क्रिया चल रही है। लोटा नहीं है पर हाथ तो 2 बार धोया जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो वो कल्चर, वो दिमाग के वो कल्चर है हमारा, उस कल्चर को हम अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जी। आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए।